ये लो गाइस, हम लोग आ गए बिल्कुल मुंह में डायनासोर के। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। सो गाइस, आज हमारा कैंपिंग का लास्ट डे चल रहा है। अभी यहाँ पे हम लोग रैप अप कर रहे हैं। जो हमारी कैंपिंग की जर्नी थी वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है। 8:56 हो गए हैं। हम लोग को 11 बजे यहाँ से निकलना है। 11 बजे हम लोग का यहाँ से एक तरह से चेकआउट टाइम है। जैसे 2 बजे का चेक इन का टाइम होता है, ऐसे 11 बजे का चेकआउट का होता है, जिससे कि जो कोई नया बंदा आएगा तो तब तक यहाँ कैंप साइट पे कुछ भी अगर यहाँ के लोग को देखना है कि भाई ठीक करना है, कुछ करना है, तो वो लोग उसके लिए रखते हैं। नॉर्मली जैसे ना, मतलब होटल्स में भी होता है, थोड़ा गैप होता है चेक इन और चेकआउट के टाइम के बीच में, सिमिलर लाइक दैट। तो अभी सारे लोग अपना अपना लगे हुए हैं मॉर्निंग रूटीन में। कोई अपना फ्रेश होने जा रहा है, कुछ कैसे अपना नहाने जा रहा है, और मीनाक्षी अपना बना रही है अभी ब्रेकफास्ट हम सब लोगों के लिए। हाँ जी, हम लोग बना रहे हैं आज पोहा, है ना? हाँ, बन गया पोहा। पोहा बन रहा है गाइस, बन गया ये तो बिल्कुल लग रहा है। हाँ, पोहा में ज़्यादा टाइम थोड़ी ना लगता है। अच्छा, तो भाई सुबह सुबह आज कैंपिंग में हम लोग अपना पोहा खाएंगे। पोहा का नाश्ता करके फिर तब हम लोग निकलेंगे यहाँ से। ये क्या बन रहा है? अरे बैटर रखा था ना थोड़ा सा, और बच्चों का डोरा केक का वो बना। अच्छा, डोरा केक वाला। ओके ओके, डोरा केक तो हम लोगों ने वहाँ जैस्पर में बनाया था, है ना? हाँ, ये थोड़ा सा बच गया था, मैंने कहा ये बना दूँ अब। ओ बहुत बढ़िया। अच्छा, थोड़े से ना मतलब रास्ते के लिए भी कुछ बना लो, स्नैक्स वगैरह टाइप का कुछ। सैंडविच बनाएंगे। एंड गाइस, रात तो भाई मेरे को बहुत ठंड लगी यार यहाँ पे। जब से हम लोग कैंपिंग के लिए निकले हैं, जैस्पर से हम लोगों ने स्टार्ट किया। मैं आराम से रात में अपना स्लीपिंग बैग लेकर के, और जो नॉर्मल मेरा घर वाला रूटीन होता है, एक अपना लिया लोअर और टी शर्ट अपना, बस उसी में सोता था। तो मैं ऐसे ही यहाँ पे स्लीपिंग बैग में अपना वही लोअर टी शर्ट के साथ में सो रहा। तो 3 दिन तो बढ़िया निकले, पर रात जब मुझे रात एकदम से ऐसा लगा ठंड लग रही मेरे को, मैंने उठा उठ करके सबसे पहले तो मैंने टेम्परेचर देखा कितना दिखा रहा है। फील्स लाइक में टेम्परेचर दिखा रहा 5। देखते के साथ ही मैं समझ गया कि भाई टेम्परेचर बहुत डाउन है यहाँ पे, इस चक्कर में भाई इतनी ठंड लग रही है। तो फटाफट मैंने अपनी जैकेट वहीं साथ में रखी हुई थी, जैकेट डाली, और फिर मैं दोबारा जब लेटा तब जाके मेरे को गर्माहट आई फिर उसमें, है ना? अमीनू, तुम लोग को लगी ठंड? मुझे तो बहुत ठंड लगी रात। हैं? बहुत ठंड लगी। बहुत ठंड लगी? तो तुमने जैकेट नहीं डाली फिर? इसका मतलब जब तुम्हें ठंड लगी रात में ये थोड़ी तुमने ना आलकस दिखा दिया। अगर कर लेते ना जैकेट वगैरह तो तुम्हें अच्छा रह जाता। तो ये भी एक हम लोग के लिए लर्निंग है यहाँ पे, है ना? कि अगर मतलब रात में लग रहा है कि टेम्परेचर डाउन है, तो 10 वाला था ना। हाँ, तो टेम्परेचर डाउन हो रहा था। टेम्परेचर ज़्यादा डाउन हो रहा था, ये उस चक्कर में हम लोग को थोड़ा ठंड फील हुई रात में। तो गाइस देखो, अभी मीनाक्षी बना रही है सैंडविच। हम सारा सामान घर से लेके आए थे, और मुझे तो सबसे जो अच्छी बात लग रही है ना, ये ब्रेड भाई मेरे अभी पूरे तरीके से बिल्कुल फ्लैट हैं। वरना मुझको याद है लास्ट टाइम का भाई ऐसे क्रश हो गए थे बिल्कुल, ये कोई इधर मुड़ रहा है कोई उधर मुड़ रहा है, ऐसे कर करके। बट इस बार बिल्कुल तो एकदम बेहतरीन सही है। प्लास्टिक के डब्बे ने बचाया हम लोग को। हाँ, उसके अंदर सही रखे थे। हाँ, मस्त एकदम से। तो गाइज, मैं तो अभी फ्रेश होकर आ गया हूँ नहा के बिल्कुल एकदम से। और आज मैंने पहनी है ये वाली जो गैप की ब्लैक वाली आउटफिट है वो। और आज मैं और पोलू मैचिंग करने वाले हैं। अब भाई भूख लग रही है बहुत ज़बरदस्त तरीके से। मैं तो फटाफट खाता हूँ पोहा। मीनू, लगा दो पोहा यार प्लीज़ जल्दी से करके। ठीक है, जल्दी लगाओ यार, खाते हैं। तो गाइस, थोड़ा सा डालते हैं इसके ऊपर नींबू। और आज चीनी नहीं है, तो मीनाक्षी कह रही कि शक्कर लेके आए थे हम अपना चाय वगैरह में डालने के लिए, तो शक्कर डाल लेते हैं इस पर। तो गाइस देखो, ये ना हमारा था एयर मैट्रेस जो हम लोगों ने यूज़ किया। पिछले साल भी हम लोग इसको यूज़ किए थे। जो इस बार स्लीपिंग बैग हम लोग एक्स्ट्रा लेके आए थे, तो ये वाले थे। काफ़ी हद तक हम लोग को इसने सेव किया है। अब मैं एक चीज़ आपको बताऊं भाई, मतलब मेरे को अब की दूसरी बार की है जो मैं कैंपिंग पे आया, और मेरे को मेरे साथी ने बस इतना बोला था कि राजकुमार जब एयर मैट्रेस लोगे ना, तो इसका जो ये है ये कार से भरते हैं। तो पिछले साल भाई हमने ना, मतलब जैसे हम 2-3 रात रुके थे कैंपिंग में, मैं बार बार गाड़ी को यहाँ पे लगा था इसके पास में, कैसे न कैसे करके हमें आधा घंटे लगता था गाड़ी को ठीक करने में, जिससे कि मैं इसको यूज़ कर पाऊँ उसमें गाड़ी के अंदर USB में लगाने के लिए। अब भाई अब जब हम लोग इस बार आए ना, तो गाड़ी के अंदर हमारा USB वाला था ही नहीं। मैं चकरा गया कि यार अब मैं कैसे करूँगा। फिर मैं इधर उधर डोलते फिर रहा, तो मैं वहाँ जो साथ में थे जैस्पर में और जो नेबर्स थे, उनसे पूछा कि भाई आपकी गाड़ी में मतलब कोई ऐसा चीज़ है जिससे कि मैं कन्वर्ट कर पाऊँ उसको USB में, C पोर्ट से USB में कर पाऊँ। वो बोले कि तुम एक ऐसे क्यों नहीं करते कि तुम पावर बैंक यूज़ करो। मैंने कहा भाई, पावर बैंक में पिछले 3 साल से यूज़ कर रहा हूँ, और पिछले साल हम 3 दिन इसको एक बार भी यूज़ नहीं किए। अब भाई फुल्ली चार्ज है, बस सिंपली क्या करना है, जस्ट इसको लगाओ। अभी मैंने यहाँ से केबल निकाल ली, अब बस मेरे को पावर का सोर्स मिल गया जो मुझे कार से मिलना था। इतना इजी, मतलब कुछ कार नहीं ले जानी, कुछ नहीं करनी, बस सिंपली अपना बस इसको यूज़ करो जैसे हमेशा करते हैं। अब मुझे हवा निकालनी है, तो बस मैंने इसको इधर कर दिया,
हवा निकलनी शुरू हो गई। तो गाइस मतलब ये मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, कई बार ना चीज़ें हमारे बिल्कुल सामने होती हैं और हमें पता ही नहीं होता कि हमने उसको यूज़ करना है एक्चुअली। गाइज अगर आप लोग हमारे साथ में पुराने व्लॉग से जुड़े हुए हैं तो देखो विन्नी और मीनाक्षी ने जो आज आउटफिट पहनी है ये फॉरएवर 21 से खरीदी थी और इसी पर्पज़ से खरीदी थी जैसे मतलब वो अभी रेडी हैं। हम लोगों ने डिसाइड करा था कि हम लोगों को मैचिंग करना था, हम लोग मतलब सेम काइंड ऑफ कलर कोऑर्डिनेशन और ग्रीन और वाइट देखा हम लोगों ने लिया था वहाँ से और पहन लिया। मस्त लग रही है भाई तुम लोग की ये ना जोड़ी इस टाइम पर, बहुत शानदार लग रही है ये वाली जो ड्रेस है। अभी देखो ये तो था विन्नी का और मीनाक्षी का गेटअप और अभी मैं और पोलू दिखाते हैं कि हम कैसे लग रहे हैं हमारी मैचिंग में। एंड गाइस देखो ये वाला है आज हमारा गेटअप, ये मैंने और पोलू ने गैप से खरीदा था और ये ब्लैक जीन्स, ब्लैक कलर की हुडी थी हमारी, ब्लैक जीन्स और ये एडिडास के शूज। ये लोग पूरे मैचिंग हो रहे हैं ऊपर से नीचे तक। तो गाइस बताना आप लोग भी कैसे लग रहे हैं। हम लोगों ने पूरी कोशिश की थी कि हम लोग एंजॉय करें अपनी वेकेशन को एक बहुत अच्छे तरीके से, तो ये उसमें से हमारी एक मतलब प्लानिंग थी। अगली बार ऐसे करेंगे चारों एक कलर की ड्रेस। हाँ ये भी करना चाहिए एक बार ही, ये भी कर सकते हैं अपने पर्टिकुलर एक दिन के लिए, तो वो करेंगे जरूर। गाइस जैसे अभी हम लोग का यहाँ लास्ट दिन था कैंपिंग का, जाने का मन नहीं कर रहा बिल्कुल भी। हाँ यार कितना अच्छा इन्वायरमेंट है, मन कर रहा है कि बस यही रहे। तो गाइस अभी हमारे पास में टाइम है तो यहाँ अल्बर्टा के अंदर एक बहुत अच्छी जगह है ड्रम हेलर करके, तो वहाँ पर ना एक तरीके से जो डायनासोर्स के लिए थोड़ा सा वो फेमस है और काफी अच्छे डायनासोर है नहीं एक्चुअली, डायनासोर की हिस्ट्री के बारे में वहाँ दिखाया गया है, स्कल्पचर है बहुत बड़ा, उसके अंदर स्टेयर्स होती है, वहाँ पे मुझे लगा कभी किसी ने बचा के रख रखा है। नहीं। सो गाइस अब बने रहना हमारे साथ व्लॉग में, आपको लेके चलते हैं अभी हम लोग ड्रम हेलर। सो गाइस हम लोग अभी निकल चुके हैं ड्रम हेलर के लिए और अभी चूंकि रास्ता ने बैंफ वाला ही चल रहा है तो भाई जो वादियाँ आ रही है ना वो साथ में बहुत खूबसूरत वाली, भाई मतलब अमेज हो रखे हैं हम लोग। तो इतने दिन हो गए हम लोग को चलते चलते, बट जो ब्यूटी है ना वो भाई इतनी मतलब मस्त नहीं है, भरता, देखते रहो चाहे जितना। एक नंबर यार, मतलब बस मन कर रहा है देखते रहो यार, क्यों जा रहे हैं हम लोग यहाँ से। गाइस अभी हम लोग निकल रहे हैं यहाँ कैनमूर से होते हुए। लास्ट ईयर की जो हमारी ट्रिप थी हम कैनमूर में रुके थे और यहाँ पे काफी जगह घूमे भी और साथ में ना क्वेरी लेक है, यहाँ पे हॉट वाटर होता है उसके अंदर और बड़ा मस्त एकदम से। और हम लोग मैं और पोलू तो दोनों बहुत देर नहाए वहाँ पर। सो गाइस अभी हम लोगों ने कट लिया है जो मेन, हम लोग कैलगरी वाले हाईवे पे चल रहे थे तो अभी उसके साइड वाली जो एक रोड है ये ड्रम हेलर तक जाने के लिए दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत कम ट्रैफिक है, बहुत छोटी सी रोड है, बस एक मतलब अप एंड डाउन कोई भी नहीं आ रहा ना जा रहा, एक दो आ रही है गाड़ी, यहाँ का जो व्यू है वो एक अलग ही तरीके का है बिल्कुल एकदम से। जो ग्रास लैंड है वो बहुत ज्यादा है, सुनसान। हाँ और दूर में भी देखो ये जो माउंटेन है ना वो भी कुछ अलग टाइप के ही दिखाई दे रहे हैं माउंटेन। यहाँ पे घास ही घास दिख रही है सारी। हाँ और राइट साइड में बो रिवर है जो वो आ रही है साथ में। हाँ। बो रिवर जो हम लोगों ने वहाँ पे देखी थी बैंफ के अंदर, वही वाली बो रिवर है जो साथ साथ चल रही है। गाय देखो भाई, यहाँ पे कनाडा वाली गाय चल रही है खेतों में। भाई बहुत लंबा रास्ता, बिल्कुल ऐसे ही फील्ड वाला है, जगह जगह पे घर आ रहे हैं फार्म टाइप के, है ना। वहाँ पे गाय भैंस भी रखी हुई है उन्होंने, फार्म बना रखे हैं यहीं पे ताकि लोगों को फिर दूर ना जाना पड़े। पता नहीं कहाँ पे होंगे उनके घर, यहीं पे छोटे छोटे फार्म बना रखे हैं। एग्जैक्टली यहीं पे रहते हैं, यहीं पे सब कुछ अपना। देखो जैसे दूर वो दिखाई दे रहा है वो फार्म से है वहाँ पे, है ना। हाँ तो इन्हीं में रहते हैं गाइस। जैसे हम लोग ना मतलब वहाँ बैंफ में थे और भाई वहाँ इतने अच्छे माउंटेन, इतना व्यू, इतना प्यारा एकदम से अद्भुत सीनरी, और खास तौर से हम लोगों ने जो वो जिया है लाइफ, जो हम लोग गए थे अपना जैस्पर से बैंफ। अब उसके बाद में जब हम लोग अभी यहाँ पे चल रहे हैं ना भाई, ये उसका जस्ट अपोजिट है, बिल्कुल खाली मैदान 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 ही दिखाई दे रहे हैं, है ना। मुझे तो सीरियसली उनकी उस वाले सीन की बहुत याद आ रही है यार, मतलब क्योंकि वहाँ पे पहाड़ दिख रहे हैं जहाँ भी जा रहे हैं। हाँ यह दूर दूर तक खाली खेत ही खेत है, बस खेत, मतलब पता नहीं चलो 5-6 किलोमीटर तक भी शायद खेत ही खेत होंगे, बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रहा है यहाँ पे, है ना। दूर तक खेत ही खेत, बस कुछ नहीं यार, मतलब जस्ट अपोजिट। और पेड़ भी नहीं है, एक भी पेड़ खड़ा हो कहीं पे, बड़ा वाला पेड़ खड़ा हो। हाँ जैसे वहाँ पे थे वैसे वाले पेड़ भी दिखाई नहीं दे रहे। हालांकि बादल का जो व्यू है वो एक अलग थोड़ा सा मतलब लग रहा है इंटरेस्टिंग सा, बट वो यार पहाड़ वाली याद बहुत ज्यादा आ रही है। गाइस देखो अभी हम लोग आ चुके हैं ऑलमोस्ट ड्रम हेलर में, और ये वाली जो यहाँ पे लेन चल रही है ना, अभी हम लोग तो जो गए थे वो पहले वो पहाड़ों वाला था, एक इस तरीके का ही व्यूज। अब ये पहाड़ तो नहीं है, ये कुछ अलग ही टाइप की, मतलब थोड़ी सी मिट्टी काइंड ऑफ है,
जो यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो गाइस हम लोग एंटर कर चुके हैं ड्रमहेलर में, और ये जो यहाँ का लैंडस्केप है ना, ये भी यहाँ के लिए फेमस है एक तरीके का। और साथ में देखो यहाँ पे इन्होंने क्या एक पॉइंट बना रखा है एंट्री पर, वेलकम टू ड्रमहेलर। और भाई आप ना डायनासोर की पिक्चर देख करके समझ गए होंगे कि स्पेशली यही है यहाँ की जो मेन चीज़ है, डायनासोर। इसके लिए है ड्रमहेलर फेमस। तो यहाँ पे हम लोग म्यूज़ियम में जाएंगे और वहाँ म्यूज़ियम को एक्सप्लोर करेंगे। कहते हैं कि भाई वहाँ पे बहुत बड़ा, लगभग 27 मीटर का बड़ा इन्होंने स्कल्पचर बना रखा है डायनासोर का। तो ऐसा असली में भी होगा ना, तभी तो बना रखा है। हाँ कभी रहे होंगे, आई डोंट नो, बट उन्होंने बना रखा है यहाँ पे। डायनासोर तो बहुत बड़े बड़े होते हैं। सो गाइस अभी हम लोगों ने लिया एक छोटा सा ब्रेक। हम लोग रुके हैं यहाँ पे अभी म्यूजियम से पहले मैकडी पर। जैसे ना विन्नी और पोलू दोनों का भाई ये मतलब फेवरेट एक तरीके से ना ब्रांड है कि भाई इनको अगर कुछ खाना है बाहर से तो ये यहीं पे जाते हैं, है ना। हम उधर से आ रहे थे तब भी रुके थे हम लोग जैस्पर में, और अभी हम यहाँ पर भी रुके हैं ड्रमहेलर के अंदर भी। चलते हैं अंदर मैकडी और कुछ ना कुछ अपना यहाँ से लेकर के खाते हैं। सो गाइस फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं म्यूजियम पर, और भाई यहाँ देख के तो डर लग रहा है सच में यार। इतना बड़ा डायनासोर 27 मीटर का बताते हैं कि ये है जो इसकी हाइट है भाई 27 मीटर से तो ज्यादा लॉन्ग लग रहा है। हैं। ओ भाई साहब दांत इसके इतने बड़े बड़े, शायद मुझे लगता है कि मेरी हाइट से बड़े तो दांत होंगे इसके। हैं गाइस कैसा लग रहा है आप लोग को? ओह बड़े बड़े होते थे डायनासोर। अच्छा तुम थे वहाँ पे उस टाइम पर? हाँ ये मैंने फिल्म में देख रखा है। फिल्म में देख रखा है, इतने बड़े होते थे। पोलो बहुत बड़ा है भाई, ये तो बहुत बड़ा है। अब पोलो तो देखो आज ना जुरासिक वर्ल्ड वाली जेब भी पहन के आया था, टी शर्ट स्पेशली कि भाई मेरे को ड्रमहेलर में डायनासोर देखने जाना है ना, इसलिए आया था ना। ओहो गुड जॉब। ऊपर तो तुमने आउटफिट बनाई थी मेरे साथ की, अंदर की बनाई थी यहाँ पे जुरासिक वाले इसकी हैं डायनासोर की, दो एक साथ में तुमने अचीव कर लिया यार। तुम तो भाई स्मार्ट हो रहे हो बहुत, हैं बहुत स्मार्ट हो रहे हो। देखो ये अंदर स्टेयरकेस है, अब इससे पूरे ऊपर जाएंगे। अच्छा ऐसे कर सकते हैं क्या? हाँ जाना है यहाँ अंदर। ओह अच्छा तुम इसी के लिए कह रहे थे कि इस स्टेयरकेस से जा करके ऊपर से व्यू पॉइंट आता है हमें इसके माउथ का। ओह चलो देखते हैं, अंदर चलते हैं फिर, ठीक है। गाइस पोलू तो ना मतलब अभी तक भी बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो रहा है इसको देख करके हैं कि भाई कितना बड़ा है ये। अब मुझे पता चला कि ये सब why is the world's biggest dinosaur sculpture। क्यों? क्योंकि इतना gigantic भाई, इसका टूनिल ऑलमोस्ट बस मेरे हाइट का है। एग्जैक्टली ये बहुत और बड़ा है सोचो भाई, बहुत teeth बड़ा है। आपके स्कटल हाँ। तो स्कल्पचर सोचो कितना ह्यूमंस फिट करते होगा। वाह गाइस एक ज़माना था जब ना लोग शायद बचते थे कि किस तरीके से डायनासोर के पेट में जाने से बच जाएं, और हम लोग हैं कि हम लोग ना डायनासोर के पेट में जा रहे हैं। पैसे दिए हमने $15 फैमिली के लिए अंदर जाने के लिए। हाँ गाइस टिकट लगता है यहाँ पे, और भाई स्टेयर्स हैं 27 मीटर ऊंचा है, तो भाई 27 मीटर हाइट तक हम लोग को चढ़ना पड़ेगा। हम डायनासोर के पेट में खुद चल के आए हैं और उसके मुंह में से दिखेंगे हम लोग। सर थके पॉलिटिजर में। तो ये है ना एक्चुअली यहाँ पर तो इन्होंने ये बना रखा है डायनासोर, और जो म्यूजियम है वो यहाँ से भी और 6-7 किलोमीटर दूर है। तो पहले इसको करते हैं फिर देखते हैं कि म्यूजियम जाना भी है या इतने में थक गए हम लोग हैं। और 27 मीटर चढ़ के जाना हम लोग को। चलो 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 ये लो गाइस हम लोग आ गए बिल्कुल मुंह में डायनासोर के। भाई डायनासोर प्लीज सॉरी हम तुम्हारे मुंह में आए, हमें नहीं आना था। हमें वैसे डर लगता है, जुरासिक पार्क मूवी देखी थी भाई, मेरे को तो बहुत डर लगता था उसमें। ओ एक सेकंड बहुत डर लगता था उसमें। ये भाई साहब ये देखो गाइस कितने बड़े बड़े दांत, सच में यार पोलू के बराबर दांत है एक दो, तो इसके जो किले वाले हैं ना साइड वाले पोलू की हाइट के। यहाँ से पूरा ड्रमहेलर का मतलब एक साइड का व्यू ना पूरा जबरदस्त दिख रहा है गाइस। ये देखो और ये जो इस तरीके के ना यहाँ ड्रमहेलर के देखो, ये इस तरीके जो वो है लैंड का जो स्केप है वो उसके लिए भी ये बहुत फेमस है यहाँ पे ड्रमहेलर। हाँ ये व्यू पॉइंट है भाई। $15 हमने दिए हैं यहाँ पे आने के, है ना गाइस। देखो जैसे हम लोग इसके अंदर थे ना तो यहाँ पे इसकी डायनासोर की ना अलग अलग मतलब उन्होंने वो भी दे रखा है जो पीसीज हैं उसके बारे में भी। तो जैसे ये है लैम्बेसोर स्कल, जो उसकी मतलब खोपड़ी है उसका पिक्चर देख रखा है कैसे लगती है, और साथ में उसके अलग अलग पीसीज को इन्होंने ऐसे ही दिखाया है इसमें। अभी देखो जैसे ये लेग बोन दिखा रखी है उसके, तो पूरी इसमें मतलब ड्राइंग और साथ में उसके जो पीसीज हैं उनको भी दिखाया है इन्होंने यहाँ पर। गाइस देखो हम लोग अभी पहुंच चुके हैं यहाँ पे ड्रमहेलर के अंदर ना। हुडूस के लिए एक पॉइंट है स्पेसिफिकली भाई, बहुत ऊंचा है वो। हाँ हम तो फैमिली जैसे लोग के लिए तो बहुत डेंजरस है ये,
कोई सिंगल एक बंदा हो जिसको प्रैक्टिस हो वो तो जा भी सकता है। सो चलते हैं गाइस नज़दीक में इसके और देखते हैं कि ये हुडूज़ हैं वहाँ से नज़दीक से कितने प्यारे लगते हैं। मैंने ना बहुत इसकी मतलब बहुत ज़्यादा मैंने प्रेस सुनी है यहाँ पे ड्रमेलर के अंदर। और अभी तो मेरे कुछ ना कलीग्स भी आए थे यहाँ पे देखने के लिए, उन्होंने बताया कि रात जाना है जब भी टाइम मिले। तो हमारे लिए इससे अच्छा टाइम नहीं था कि हम लोग आ रहे थे वापस वहाँ से, तो बहुत बढ़िया जगह है। तो चलते हैं नज़दीक से एक्सप्लोर करते हैं यहाँ के हुडूज़ को। गाइस देखो एक अमेजिंग यहाँ का जो मतलब एक नज़ारा है हुडूज़ का भाई, वो एक अलग सी ही मतलब दुनिया लगती है कि भाई हाँ यार क्या अजीब सी पिक्चर है एकदम से। और जब मैं इसको यहाँ पे पढ़ रहा हूँ तो ये कहता है कि मतलब एक तरीके से जो सॉफ्ट स्टैंड रॉक है उसके ऊपर एक आपकी कैप टाइप की लग जाती है तो वो हुडूज़ बनता है एक्चुअल में। तो ये बिल्कुल वैसे ही हो रखा है। आपको मल्टीपल पिलर्स दिख रहे हैं यहाँ पे, जिसमें ऊपर आपको देखो वो एक कैप सी दिखाई दे रही है। अभी हम लोग आ गए थोड़ा सा और आगे की तरफ में, और यहाँ पे तो बिल्कुल नज़दीक आ गए हम लोग हैं। वहाँ थोड़ी जंजीर लगा रखी थी उन्होंने, बट वो ज़्यादा सुंदर था इंस्टेड ऑफ दिस। पोलू वो वाला ज़्यादा सुंदर था जो वहाँ था। हैं सारे वैसे एक ही चीज़ ये हैं विनी। पोलू ऊपर चढ़ गया पूरा। पोलू भाई गिर मत जाना दोस्त मेरे। अच्छा तो लग रहा है वैसे आपको यहाँ देख करके। गाइस मुझे लग रहा है यहाँ पे आना तो वसूल हो गया, क्योंकि बच्चे ना बहुत एंजॉय कर रहे हैं इधर उधर जा करके। बाकी जो हुडूज़ की लोकेशन है वो तो प्यारी है ही है, बट ये एंजॉय कर रहे हैं, मज़ा आ गया यहाँ करके। तो गाइस पोलू कह रहा है कि वो इस वाले हुडू को ना बिल्कुल नज़दीक से टच करके आएगा, क्योंकि ये वाला है जो ओपन है, नीचे वाले तो उन्होंने थोड़ा सा बैरिकेडिंग कर रखी थी। ये बिल्कुल सेम है, हाँ लेकिन वो वाले टच नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। वाह पोलू यार हमने कुछ आज नई चीज़ देख ली भाई, अगर हम नहीं आते तो मिस कर देते इस चीज़ को। गाइस आई होप आपको भी अच्छी लग रही होगी भाई। हुडूज़ अद्भुत चीज़ है बिल्कुल, लोग बहुत दूर दूर से आते हैं देखने के लिए, हम भी उनमें से एक हैं। एडमंटन से देखो हम लोग यहाँ पहुँचे हैं, लगभग 3.5-4 घंटे की ड्राइव है यहाँ तक की एडमंटन से। ये तो लकीली हम लोग आ रहे थे बैम से, तो हम लोग उधर से थोड़ा टाइम सेव कर लिए, नहीं तो 6 घंटे लगते आने जाने के यहाँ के कम से कम हम लोग को। गाइस मेरे को तो मज़ा आ गया भाई, यहाँ के पैसे वसूल है बिल्कुल एकदम से। इतना डायनासोर में जितना मजा आया ना उससे कहीं 10 गुना ज़्यादा मजा मेरे को यहाँ हुडूज़ पे देख के आया। पसीना आ रहे थोड़े से। ऊपर चले गए ना वहाँ। हाँ ये लोग पूरा ऊपर से गए। बहुत मजा है, बिल्कुल टच करके आए गए भाई हम लोग बिल्कुल ना इसको हुडूज़ को पूरा टच करके आए हम लोग। तो बहुत सारी फोटो खींची। अमेजिंग लग रहा था यार यहाँ पे आके। मीनू जो हम लोगों ने वहाँ पे ना बैंप में एक तरह से हम उसके पास नहीं जा करके मिस कर गए थे, वो हमने यहाँ पे अचीव कर लिया एक्चुअली। सो गाइस अभी हो गया टाइम यहाँ से चलने का, और अब सीधे हम लोग पहुँचेंगे घर अपने एडमंटन। सो गाइज 5 दिन की बहुत बढ़िया वेकेशन ट्रिप एंड करके अभी हम लोग घर पहुंचे हैं। एंड भाई इतना मज़ा आया इसमें, तो इतनी सारी अमेजिंग चीज़ें हम लोगों ने एक्सप्लोर की। सच में मैं तो भगवान का मतलब बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ कि इतना अच्छा टाइम उन्होंने हम लोग को दिया एंजॉय करने के लिए, अपनी लाइफ को जीने के लिए। हाँ लाइक मतलब 2025 की बेस्ट समर वेकेशन थी हमारी तो। और वहाँ खाना बनाने में बड़ा मजा आ रहा था। हाँ पूरी हम लोगों ने कैंपिंग करी अपनी मस्त वहाँ पे। एक्चुअली ना मैं यहाँ घर से पूछ के गया था कि भाई किसकी क्या क्या एक्सपेक्टेशन है। मीनाक्षी ने बोला था कि मुझे खाना बनाने में मजा आना चाहिए, उसने बोला उसको मजा आया। विन्नी ने बोला था कि मेरे को फोटो क्लिक करने में मतलब मजा आना चाहिए, मेरी अच्छी फोटो। इसकी मैंने इसको दिखा के फोटो खींची है वहाँ पे, है ना। और पोलू ने ये एक्सपेक्ट किया था कि भाई पिछली साल से बेटर होना चाहिए, तो इसने भी ये बोला कि हाँ इसको पहले से तो मतलब बहुत मजा आया इस बार में। बैग और हम लोगों ने फन एक्टिविटीज करी, मेड इट सो मच बेटर। एंड आई होप गाइज आप लोगों ने भी हमारे साथ में इसको मतलब एंजॉय किया होगा, क्योंकि इतनी सारी इतनी खूबसूरत जगह, इतनी अच्छी चीज़ें हम लोगों ने आपको कैमरे के थ्रू दिखाई हैं। तो आज के व्लॉग के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर आपको व्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ। और चैनल को आप सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल आइकन को भी ऑन कर देना, जो आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, सी यू, टेक केयर।